चलिए तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है किसी कंपनी के उत्पादन में हर साल उतार चढ़ाव होता है, लगातार 2 वर्षों तक उत्पादन में 15% की वृद्धि होती है और तीसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी आती है। फिर अगले 2 वर्ष में यह प्रत्येक वर्ष 15% से बढ़ता है तो तीसरे वर्ष में 10% घटता है। यदि हम वर्ष 1994 से गिनना शुरू करें तो लगभग 1998 में कंपनी के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका है इसमें आपको परसेंटेज दी हुई, आप सक्सेस रेट से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इसे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जनसंख्या वाला क्वेश्चन जो है, जनसंख्या में इतने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे रहा देखिए, एग्जामिनर ने कहा 1994 में उसका कोई उत्पादन होगा, मैंने माना कि वो 100 था, तो फिर आया होगा 1995, फिर 1996, फिर 1997, फिर 1998, फिर ऐसे ही बढ़ता गया होगा। बट एग्जामिनर ने मुझसे 98 तक पूछा है, तो यहाँ पर कितना कह रहा है, 15% की बढ़ोतरी हुई है। फिर कह रहा है कि अगले साल फिर 15% की बढ़ोतरी हुई है। फिर कह रहा है उससे अगले साल 10% की कमी हुई है। फिर कह रहा है उससे अगले साल 15% की फिर बढ़ोतरी हुई है। तो कह रहा है कि अब जो है ना लास्ट में जाके वो कितना उसके उत्पादन में प्रभाव पड़ा वो आपको बताना है प्रतिशत में। तो इसके दो तरीके हैं। पहले तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। मान लेते हैं कि 1994 में 100 यूनिट उसका ना उत्पादन होता था, तो अगले साल 15% बढ़ेगा, तो इसका 15% निकालेंगे आप ऐसे करके 15 आ जाएगा। फिर इस 100 में आप 15 जोड़ेंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 115 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से ना करके मैं इसे डायरेक्ट ऐसे ही कर सकता हूँ। 100 था 1994 में, अगर मैं इसका 115% निकालूंगा तो भी सोल्व करके तो उसके बराबर ही आएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मुझे अमाउंट बढ़ा रहा है तो उस परसेंटेज को मैं 100 में ऐड करके ऐसे लिखूंगा, तो मेरे पास में बढ़ा हुआ अमाउंट यानी बढ़े वाले ले जाएगी। फिर कह रहा है अगले साल फिर 15% बढ़ा, तो इसका 115 बटे में 100 करूंगा तो अगले दूसरे साल की बात का आ जाएगा। फिर कह रहा है कितना 10% की कमी हुई है, तो बढ़ोतरी में प्लस कर रहे थे तो कमी में माइनस करना पड़ेगा। 10 माइनस करूंगा 100 में से 90 बटे में आपका 100 हो जाएगा। फिर अगले साल फिर 15% की बढ़ोतरी थी, 115 बाय में आपका 100 हो जाएगा। यानी कि अब ये लास्ट ईयर में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ ये आ जाएगा मेरे पास। इससे मैं इसको काटता हूँ, इससे मैं ये काटता हूँ, इसको सोल्व करूँ तो 115 और 115, तो 25 25 25, 11 11 121 हो जाएगा आपका। 11 पंजे 55 और 55 दूनी कितना हो 110, ये हो जाएगा 13225 हो जाएगा। इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 15 निमा 135, 5 9 और 10, यानी कि 1035 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 25 पंजे 125 का 25, 5 10 11, 13 पंजे 65 65 66, 25 तिया 75, 3 दूनी 6 और 13 तिया 39, जीरो का जीरो लगेगा, फिर ये 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 2 2 और 1 3। इसको ऐड करेंगे तो ये मेरे पास 5 7 8 6 6 12 12 और 5 कितना होता है आपका 12 और 5 17 17 17 10 और 8 18, 3 2 5 6, 3 और 1 आ जाएगा इतना। टोटल जीरो कितने 2 और 2 4 1 5, यानी 1 2 3 4 और 5। यानी कि पहले प्रोडक्शन कितना था आपका 1994 में 100 था, अब 1998 में कितना हो गया आपका 136 पॉइंट इतना हो गया। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 36.87875 अप्रोक्स में आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा 37% के बराबर होगा। यानी कि इतना इंक्रीज होगा 37%, यानी कि ऑप्शन ए। इस तरह से नहीं करना तो फिर आप इसे सक्सेस रेट से कर सकते हैं। कैसे रहा देखिए, चलिए सक्सेस रेट क्या कहता है, कहता है कि पहले ना आप इन दोनों का ले लीजिए, फिर जो इसका है उसका ले लीजिए, या फिर इन दोनों का पहले आप एक सक्सेस रेट निकाल लीजिए। वो क्या होता है कि पहले वाले जो परसेंटेज को एज इट इज लिखिए, दूसरे वाले परसेंटेज को जोड़ दीजिए, प्लस का निशान अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है यानी बढ़ रहे हैं तो 15 इंटू में आपका 15 और इसे 100 से भाग कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना 30 प्लस का 225 और ये पॉइंट लगा दें यानी 32.5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 32 पॉइंट में आपका 25। सेम ऐसे ही अब इन दोनों का निकाल लेते हैं हम। ये 10% माइनस का, तो माइनस का 10% लिखेंगे, प्लस का 15% लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका लॉस है और ये क्या आपका इतनी मतलब इतनी कमी हुई इतनी बढ़ोतरी है। माइनस का 10 इंटू में आपका 15 बाय में 100, ये कितना हो जाएगा 5, माइनस का इसे सोल्व करेंगे तो 1.5 यानी कि 3 पॉइंट आपका 5 ये आ जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है। तो एक इतना आगे मेरा एक का 3.5 आ गया। इन दोनों को फिर सोल्व करेंगे, ये 32.5 32.25 प्लस का
3.5 और ये पॉजिटिव दोनों प्लस का 3.5 इनटू में आपका 32.25 बाय में 100 अप्रोक्स में आएगा, तो वो थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है थोड़ा सा हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 35.7 और आपका 5, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 32 और 25 को 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका। 25 पंजे 125 का 25 1 5 2 से 11 5 3 15 16 तो 25 3 75 3 दूनी 6 और 3 3 9, ये कितना होगा 5 7 8 6 6 12 10 और 1 11 11 और ये कितने आपका कितना 1 2 3 3 नीचे आएगा 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 5 क्या जाएगा यानी कि 1.12875 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36.87875 यानी कि अप्रोक्स में 37 आएगा, यानी कि ऑप्शन है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। बट एक बच्चा कह रहा है कि सर ये जो फॉर्मूला है वो है क्या? कुछ नहीं है बेटा, देखिए आपको अगर इस तरह क्वेश्चन मिले तो पहले वाला आपका इंक्रीमेंट प्लस का दूसरे वाले का इंक्रीमेंट प्लस में आपका पहले वाले का इंक्रीमेंट और इनटू में दूसरे वाले का इंक्रीमेंट अपॉन में 100, इस तरह से इसको लेते हैं। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।